हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हमारी एनसीईआरटी जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ज़ीरोज़ निकालना सिखाया था, और आज वाली ये जो वीडियो है इसमें मैं सिखाने वाली हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। तो ये पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं हमें वेरीफाई करने के लिए ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है और बी सी ए ये सब क्या है, ये हम आपको बताते हैं। जो अल्फ़ा है और जो बीटा है, अल्फ़ा बीटा का मतलब यहाँ पे है कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं वो दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा उन दो ज़ीरोज़ को डिनोट करता है, और जो बी ए बी सी हैं वो यहाँ पे कोफिशिएंट हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे कि अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इससे हमें पता चलता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा होता है ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होता है हमारा ए। हमेशा हमारा जो ए होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। और वैसे ही सेम कोफिशिएंट ऑफ सिंगल एक्स वो होता है हमारा बी, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है हमारा सी। सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। ओके, अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसमें हमें पहले फाइंड करना है कि ए बी सी क्या है। तो चलो पहले हम इसी को सीखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, तो हमें क्वेश्चन करने में ईजी होगा। मान लेते हैं अगर कोई एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। यहाँ पे अगर हमें बताना है तो यहाँ पे a हमारा है 2, क्योंकि हमने बोला था कि जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। उसके बाद जो हमारा b है वो हमारा सिंगल x का कोफिशिएंट होता है, और सिंगल x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। और सिर्फ 3 नहीं है, 3 के आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का 3 जो है वो हमारी b की वैल्यू है। और जो c है वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, वो है 2। ओके, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें हमारी कोई एक टर्म नहीं है तो उसमें क्या होगा। जैसे कि अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 है, तो वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट तो है, यानी कि a की वैल्यू है, और सिंगल x वाली कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं है। तो यानी कि अगर यहाँ पे सिंगल x वाली कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि उसका कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, तो जो b की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, तो इसीलिए c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ओके, अब हम अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी किताब का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें पहले ज़ीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद उसके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट और ज़ीरो का। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास किताब का क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 7x। ओके, अब हमारे पास पहले जो ये क्वेश्चन है, पहले तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी हमने बात की थी तो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि जो बी एक्स वाला होगा वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर के बाद होगा और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, इसके इक्वल में 0 भी होता है वैसे। यानी कि हमें पहले इसको सही तरीके से बनाना होगा इक्वेशन को, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। कहने का मतलब 6x स्क्वायर वाली टर्म ऐसे ही रहने वाली है, पर ये जो 7x है वो पीछे से हम उसे आगे ला देंगे सॉल्यूशन करने के लिए, और जो माइनस का 3 है कांस्टेंट टर्म उसको हम लास्ट में भेज देंगे। अब इसके बाद हमें अपना फैक्टराइजेशन मेथड करना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है कांस्टेंट टर्म की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। और कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन देखना है, वो हमारा माइनस का साइन है,
और सिंगल x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। ओके, इतना समझ आ गया। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 18 मिले, क्योंकि 6 3 जा 18। ओके, और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 18 मिले और उन्हीं दो नंबर को माइनस करके, क्योंकि सी के आगे माइनस का साइन है, और क्या मिले, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 7 मिले। हमें कोई ऐसे दो नंबर चूज करने जिन्हें मल्टीप्लाई करके 18 मिले और माइनस करके 7 मिले। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हम 18 का एलसीएम लेके फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर 18 तो यहाँ पे छोटा नंबर है, पर अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया तो हम उसके फैक्टर करके भी उसको निकाल सकते हैं कि क्या वो नंबर्स होंगे जिनको कैंसिल करके, जिनको जोड़ तोड़ के हमारा आंसर आए। अब अगर हम 18 के फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। पर हमें क्या चाहिए, हमें माइनस करके चाहिए। अगर हम 3 3 जा 9 करेंगे और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें 7 मिल रहा है, और अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 18 मिल रहा है। देखते हैं हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 9 इंटू 2। अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो हमें 18 मिल रहा है, और अगर हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिल रहा है। यानी कि हमें अपने वो दो नंबर मिल गए, वो दो नंबर है 9 और 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहली टर्म है वो तो ऐसे ही रहने वाली है, 7 की जगह हम 9 माइनस 2 फिल करने वाले हैं, और x को हम ऐसे ही रखेंगे और माइनस का 3 ऐसे ही आगे आ जाएगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो माइनस का 9x, और 2 की मल्टीप्लाई अगर x में होगी तो माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉमन लेना है। अब हम देख रहे हैं कि जो ये 6x है, 6x स्क्वायर है, और यहाँ पे 9x है, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि जो 6 है उसके पास, उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि x दो बार है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि दोनों में 3 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। ओके, और 2x माइनस 3 में यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ हम हमेशा 1 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से तो हम कॉमन ले लेते हैं 3x। अगर हम यहाँ से 3x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3, क्योंकि 3 2 जा 6 और x स्क्वायर और 3 3 जा 9। ओके, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ 1 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी की हम सेम वैल्यू अंदर पुट कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2x माइनस 3 आ गया हमारा, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 आ गया, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, और बच गया हमारा 3x प्लस 1, यानी कि हमारे दो फैक्टर बन गए 2x माइनस 3, एक बन गया, और दूसरा बन गया हमारा, दूसरा हमारा जो बच गया वो है 3x प्लस 1। ओके, 3x प्लस 1, यहाँ से हम अपने दो जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी प्लस का 3/2। ये जो माइनस का 3 था ये इक्वल के दूसरी तरफ गया, और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, और 3x प्लस 1 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई -1/3। हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3/2 और दूसरी आ गई -1/3। तो यानी कि हमारा जो अब हमें जो ये वेरीफाई करना था ना अल्फा प्लस बीटा वाला, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला, तो वहाँ पे हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज पता चल गई कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। यानी कि हम लिख देते हैं अल्फा, अल्फा आया है हमारा 3/2 और बीटा, बीटा आया है हमारा -1/3। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट, अच्छा पहले हम ए बी सी भी निकाल लेते हैं कि ए बी सी क्या है। ए बी सी निकालना मैंने सिखाया था, ए बी सी कैसे निकालते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3। तो यहाँ से हमारा जो a है वो होगा 6, जो b है वो होगा माइनस का 7, और जो c है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, जो a है वो 6 हो जाएगा, जो b है माइनस का 7 हो जाएगा, और जो c है वो आ जाएगा माइनस का 3। अब हम वेरीफाई करते हैं अपना रिलेशन आगे। तो सबसे पहला था हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a।
इसे वेरीफाई करने का मतलब है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करें और माइनस बी अपॉन ए की भी वैल्यू अगर हम पुट करके रखें तो हमारा जो दोनों आंसर है वो सेम आए। तो हमारा अल्फ़ा क्या था, हमारा अल्फ़ा निकल के आया था 3/2 और हमें उसमें प्लस करना है 1/3 और ये हमारा माइनस में है क्योंकि, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा -1/3 और इक्वल के दूसरी तरफ था -b/a, माइनस बी है और यहाँ हमारे पास b पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस का b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 और अपॉन a है हमारा 6, ये तो आ गया 7/6। अब हमारा ये सॉल्व करके भी हमारा 7/6 आना चाहिए। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो ये आ रहा है 7/6 और ये भी आ रहा है 7/6। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम तो ये दोनों आ जाएगा 7/6। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा वाली। ये था हमारा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपना अब हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा सेकेंड वाली जो है कंडीशन उसको चेक करने वाले हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा वाली क्या वो वेरीफाई हो रही है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमारे पास होता है c/a। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा हमारा क्या था, अल्फ़ा था हमारा 3/2 और मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें -1/3 की, और c हमारा था -3 और a हमारा था 6। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ आएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये वाली कंडीशन भी हमारी वेरीफाई हो गई। ओके, तो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाली कंडीशन थी जो हमें लेके आनी थी किसके, प्लस माइनस की b/a और c/a के, ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे वेरीफाई कर ली, चेक कर ली। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।